हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो ज्यूस एंड क्रिश्चियन में अब्राहम नाम से जाना जाता है, आज से करीबन 5000 साल पहले उनके बीवी हजरा एंड उनके औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बने कुएं को जमजम कहा जाता है। वक्त के साथ साथ जमजम कहीं आहिस्ता आहिस्ता खो गया। अब सभी जमजम के वाकयात को जानते थे, लेकिन जमजम है कहाँ ये कोई नहीं जानता है। 6th सेंचुरी में ये फिर से रीडिस्कवर हुआ आब जमजम, और जिन्होंने ये रीडिस्कवर किया उनके नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बहुत सारे रिवायत में अलग अलग वाकया है। जब ये कुएं रीडिस्कवर किया गया था, तब इस कुएं के मुंह पे सांप पहरा दे रहा था, कोई भी आगे नहीं आ पा रहा था। उसी दौरान आसमान से एक बाज आया और वो सांप को कुएं के मुंह से ले चला गया। किसी किसी का कहना है कि इस कुएं में बहुत सारे जेवरात भी थे। जैसे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये कुएं रीडिस्कवर किया था, तो उनके कबीले के पास इसका पावर था, जो कुरैश के बनु हाशिम के नाम से जाना जाता है। उस वक्त काबा की तरफ जियारत करने वाले को पानी डिस्ट्रीब्यूट यही कबीला करता था। उस वक्त अरब के कुरैश के तमाम कबीलों में से 4 कबीला ऐसा था जो इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का हकदार के लिए चैलेंज कर दिया। बट ये चैलेंज एक बार में ही खत्म कर दिया, एक ऐसा वादा देकर जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सबके सामने ये शर्त रखा कि अगर उनके 10 औलाद यानी लड़का होता है और वो बालिग होते हैं, तो उनमें से एक को वो कुर्बानी देगा इसी जमजम के सामने। जब ऐसा शर्त सुना तो कोई भी आगे नहीं आ रहा था। उस दौर में कुर्बानी के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि सभी को पता था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके औलाद के वाक़या, और काबे के अंदर अगर कोई भी चीज़ महफूज है तो वो उसी बकरे का सिन है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में कुर्बानी हुई थी। और उस वक्त चाइल्ड डेथ रेट इतना था कि कोई सोचा भी नहीं था कि किसी का 10 औलाद होना पॉसिबल है। बट सबको हैरान करके 570 साल से पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब का 10 बालिग औलाद हो चुका था। अब वक्त था उनके वादे का मुकम्मल करने का, नहीं तो ये उनके एहतराम के खिलाफ होगा। लेकिन एक बाप होकर उनके ही बच्चों में से कैसे चुने? उस दौर में जैसे फैसला लिया जाता था, उसी फैसले को सबने अपनाया। काबे के अंदर एक कॉर्नर में हुब्बल नाम के एक खुदा हुआ करता था। उस दौर में अरब में एक बिलीफ था, अगर हुब्बल को सही तरीके से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब जरूर देता है। अब ये सवाल जवाब का तरीका काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे लॉटरी होता है डिफरेंट ऑप्शंस देकर, उसी तरह उस जमाने में भी लॉटरी की तरह तीरों में डिफरेंट ऑप्शंस लगाया जाता था, और एक जानवर को कुर्बानी देता था और तीरों को आसमान की तरफ उछाला जाता था। जो तीर हुब्बल के जितने नजदीक या फिर हुब्बल की तरफ मुंह करके गिरेगा, उसी को जवाब हिसाब से चुना जाएगा। अगर ये वक्त को लेकर सवाल जवाब होता तो ऐसा होता कि अभी, बाद में, या फिर कभी नहीं, या फिर एक हफ्ते में, या फिर महीनों भर। इस बार ऑप्शंस थे 10, तो 10 तीरों में ऑप्शंस लगाया गया और ये तीर आसमान की तरफ उछाला गया। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि क्या जवाब आने वाला है। तीर आसमान से आकर नीचे गिरा। जो तीर हुब्बल के करीब था, वो ऑप्शंस देखकर सभी हैरान हो गए। जब वो ऑप्शंस खुला तब सभी ने चीख उठा, क्योंकि उस ऑप्शंस में जो जवाब था उनके सबसे कम उम्र वाला औलाद, नाम हजरत अब्दुल्लाह।